स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के नेक्स्ट पार्ट, अर्थात हम वीडियो नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक, और इससे पहले हम लोग जो है ज्योग्राफी के बारे में आगे पढ़ चुके थे, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और चीन के सीमा लाइन के बारे में टोटल जानकारी ले लिए थे। अब हम लोग देखेंगे स्पेशली नेपाल के बारे में कि नेपाल के साथ जो है ना हमारे देश के कुछ राज्य है जो बॉर्डर साझा करता है। तो टोटल कितने राज्य है? तो 5 राज्य है। एक में जो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य है जो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। इधर से देख लीजिए, पश्चिम में हो जाएगा उत्तराखंड, दक्षिण में हो जाएगा यूपी और बिहार, और पूरब में जो हो जाएगा वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे आगे और कुछ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि भारत नेपाल विवाद, भारत और नेपाल में सीमा विवाद भी है। एक समझौता हुआ था, सुगौली की संधि 1816 में, इसको एकदम याद रखेंगे, एकदम VVI है। तो सुगौली की संधि हुआ था 1816 में। उस समय भारत में अंग्रेज का शासन था और नेपाल की राजा के बीच एक संधि होता है जिसका नाम है सुगौली की संधि। कब होता है? तो 1816 में। उस समय जो है पश्चिमी सीमा जो है ना काली नदी को बनाया जाता है और पूर्वी सीमा जो है ना मेची नदी को जो है ना बनाया जाता है। यहाँ पे ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, जो पश्चिमी सीमा है, ये हमारी काली नदी है, और इधर जो है ना पूर्वी सीमा, नेपाल की पूर्वी सीमा मेची नदी है। और यहीं उत्तराखंड में जो है काला पानी है। काला पानी जो है ना पिथौरागढ़ में पड़ता है, और वहीं पे जो है ना एक लिपुलेख दर्रा है। यहीं पे जो है ना ये लिपुलेख दर्रा है। इसके ऊपर वाला ईज वाला जो एरिया देखते हैं, ये हमारा जो है ना कैलाश मानसरोवर है और ये पिथौरागढ़ जिला में पड़ता है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पे, अब हम देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। भारत और बांग्लादेश सीमा, बांग्लादेश का जन्म जो है ना कब होता है? तो 1971 में होता है। इससे पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और बांग्लादेश के साथ जितना राज्य लग रहा है उसको हम देखेंगे। तो बांग्लादेश के साथ जो है सबसे बड़ा बॉर्डर यदि साझा करने वाला कोई राज्य है तो पश्चिम बंगाल है। इसके बाद मेघालय है, मेघालय के बाद असम है, असम के बाद मिजोरम है, और मिजोरम के बाद त्रिपुरा है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसको तीनों ओर से बांग्लादेश घेर के रखा हुआ है। ठीक, और त्रिपुरा को जो है ना जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि त्रिपुरा के तीनों ओर से जो है ना बांग्लादेश घिरा है। वहीं 3 बीघा ग्लेशियर कॉरिडोर के नाम से जो है सीमा है, जिसे पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। नेक्स्ट आगे 7 सिस्टर के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 7 सिस्टर में 7 राज्य है। कौन कौन, उसको देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश 1 में, 2 में नागालैंड, 3 में मणिपुर, 4 में मिजोरम, और 5 में त्रिपुरा है, 6 में मेघालय है, 7 में असम है। तो ये टोटल जो है ना 7 राज्य है जिसे 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखें तो ये सिक्किम है जिसे एक भाई के रूप में जाना जाता है। तो 7 बहन और 1 भाई है जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ भी नाम दिया हुआ, इसको आप देख सकते हैं कि अरुणा मामी का ATM। इससे हम एक यहाँ पे याद करने का एक ट्रिक है, सूत्र है कि अरुणा मामी का ATM। तो अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, मा से हो जाएगा मणिपुर, मी से हो जाएगा मिजोरम, का को हम काट देंगे, है ना, का कोई इसमें रोल नहीं है। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, और एम से मेघालय। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे देखेंगे कि तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसका कहीं पर भी जो है ना सीमा साझा नहीं है, न तो उसका कोई तटीय बाउंड्री सीमा साझा है और न कोई जो है किसी देश के साथ बॉर्डर साझा है। तो एक में हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, हरियाणा और मध्य प्रदेश, झारखंड,
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसका न तो कोई तटीय बाउंड्री है और न कोई स्थलीय सीमा किसी देश के साथ करता है। तो इसकी संख्या कितनी एकदम याद रखेंगे, एक एग्जैक्ट इसको हम याद करके रखेंगे। इसकी संख्या मात्र 5 है। 16 ऐसे राज्य है जो विदेशी सीमा साझा करता है और 9 ऐसे राज्य है जो तटीय सीमा साझा करता है और 2 केंद्रशासित प्रदेश है वो भी जो है ना विदेशी सीमा साझा करता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, इसको हम याद रखेंगे। भारत की अब हम देखेंगे कि भौगोलिक प्रदेश, भारत की भौगोलिक प्रदेश को एक बार थोड़ा सा देखेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं तो भारत की उत्तरी सीमा जो है ना क्या है, पर्वतीय भाग है, पूरा जो है नॉर्थ माउंटेन रेंज है, जिसमें हमारा आ जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद जो है ना सिक्किम आ जाएगा और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ये सारे के सारे मेघालय हो जाएगा। ये जितना राज्य है ये सारा का सारा हमारा क्या है, तो पर्वतीय भाग है। उससे नीचे आते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ये है जो है मैदानी भाग है। ठीक, यदि राजस्थान में आते हैं पश्चिमी राजस्थान, तो ये हमारा क्या है, मरुस्थल वाला डिजर्ट वाला एरिया है और ये सबसे बड़ा भाग है हमारे देश के, तो प्रायद्वीपीय भाग है ना। कौन सा भाग, प्रायद्वीपीय। ये पूरा एरिया जो हम लोग देखते हैं ये क्या है, तो ये प्रायद्वीपीय भाग है। कौन सा, प्रायद्वीपीय भाग, और ये सबसे बड़ा एरिया है। वहीं पे जो है ना ये जो है ना इधर से जो है ना जो एरिया है ये हमारी जो है ना तटीय मैदानी सेक्टर है। कौन सा, तो तटीय मैदानी सेक्टर है। ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको देख लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे भारत की जो है ना भौगोलिक प्रदेश, इसको हम एकदम एग्जैक्ट याद करके रखेंगे कि भारत को जो है ना 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने, तो 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें जो है ना उत्तर का पर्वतीय भाग हो जाएगा, फिर उत्तर के मैदानी भाग हो जाएगा, इसके बाद पश्चिम के मरुस्थलीय भाग जिस पीछे मैप में देखे हैं, और इसके बाद 4 में जो है ना तटीय मैदानी भाग जो समुद्र एरिया से काते काते लगता है, तटीय मैदानी भाग हो जाएगा। इसके बाद जो है द्वीप समूह हो जाएगा, जो हमारा द्वीप समूह है, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, और ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है ना सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है, तो इस चीज़ को हम याद करके रखेंगे। यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो है ना उत्तर दक्षिण है, ये जो हमारा जो हो जाएगा ये दक्षिण एरिया से प्रदर्शित करेगा, दक्षिण, तब प्रायद्वीपीय भारत, तो मैदानी भारत, इस प्रकार से आगे की ओर हम जाएंगे। तो ये जो है ना हमारा क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर यदि मैप में देखिएगा तो ये वाला एरिया जो हो जाएगा हिंद महासागर। इसके बाद जो होता है प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद जो है फिर इसके बाद जो है ना हमारा आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार से यदि ऊपर जाते हैं तो हमारा आ जाता है मैदानी भाग। मैदानी भाग से ऊपर जाते हैं तो शिवालिक एरिया, अब हम पर्वतीय जोन के शिवालिक एरिया में आ जाएंगे। इसके बाद जो है ना मध्य हिमालय आता है, मध्य हिमालय के बाद जो है ना ग्रेट हिमालय जो सबसे बड़ी हिमालय है, इसके बाद जो आएगा हमारा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। तो हम देखे हैं इधर हमारा साउथ जोन हो जाएगा और इधर हमारा नॉर्थ, माने साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ते हुए जा रहा है। इधर ये हमारा साउथ है और ये हमारा क्या है, नॉर्थ है। तो हम साउथ से नॉर्थ की ओर आगे की ओर जाएंगे तो देखेंगे, एक बार फिर से मैं करते, पहले हिंद महासागर, इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, इसके बाद मैदानी भाग, इसके बाद शिवालिक एरिया, फिर हो जाएगा मध्य हिमालय, इसके बाद ग्रेट हिमालय जो सबसे बड़ी है, इसके बाद ट्रांस हिमालय। और शिवालिक, मध्य और ग्रेट को नवीनतम पर्वत श्रेणी कहते हैं, नवीन पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है पर्वत, ये पर्वत जो है ना हमारा काराकोरम पर्वत है। इसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है लद्दाख, इसके बाद जो आता है जास्कर। तो 3 जो है ना ऊपरी भाग जिसे हम लद्दाख में देखेंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे ऊपर हो जाएगा हमारा
काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, इसके बाद जो है जास्कर। उससे नीचे आते हैं तो ग्रेट हिमालय होता है, इसके बाद मध्य हिमालय होता है, इसके बाद जो है ना शिवालिक हिमालय होता है। तो हम नॉर्थ से साउथ की ओर देखें कि सबसे पूछेगा नॉर्थ में कौन सा है पर्वत श्रेणी है, तो कहेंगे काराकोरम, इसके बाद जो है ना लद्दाख है, इसके बाद जो है जास्कर। तो ये सबसे पुराना भी है। और यदि नवीनतम पर्वत श्रेणी के बात किया जाएगा तो ग्रेट हो जाएगा, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो ये जो हमारा है नवीनतम पर्वत श्रेणी। तो इसको एकदम ध्यान रखेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय और ये शिवालिक, ध्यान से देंगे, इस पर ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसको। चलिए, यहाँ पे हम यदि देखेंगे तो ऊपर वाली जो एरिया है जिसे हम ग्रेट काराकोरम बोलते हैं, तो काराकोरम पर जो है ना केटू जो है ना काराकोरम में अवस्थित है। केटू जिसको गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं और ये काराकोरम पे अवस्थित है। और देखा जाए तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये भारत में अभी अवस्थित नहीं है, ये पीओके में पड़ता है और पीओके वाले एरिया पे है। इसलिए यदि भारत के पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। सियाचिन ग्लेशियर भी जो है ना काराकोरम पे ही अवस्थित है, जो कि काफ़ी हाइट पे लगभग 2400 मीटर हाइट पे है। इसके बाद जो हमारा लद्दाख आता है, इसके बाद जो आता है नीचे जास्कर आता है। ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो काराकोरम श्रेणी है। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी प्राचीन समय में इसे कृष्णगिरी पर्वत कहते थे। अच्छा, माने काराकोरम श्रेणी को ही जो है ना प्राचीन समय में इसे कृष्णगिरी पर्वत कहते थे। ठीक, विश्व की जो है ना सेकेंड हाईएस्ट पीक है, माने चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन आइंस्टीन, जिसकी हाइट जो दे रखा है 8611 मीटर। ठीक, नेक्स्ट रुक जाओ। और आगे हम लोग देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ है, तो नेपाल में है। और दूसरा जो है केटू है, और ये कहाँ पे है, तो ये गॉडविन आइंस्टीन पीओके में पड़ता है, पाक अधिकृत कश्मीर में। इसके बाद तीसरे स्थान पे जाता है कंचनजंगा है, और कंचनजंगा कहाँ पे है, तो ये जो है नेपाल और सिक्किम में पड़ता है। नेपाल प्लस सिक्किम में कंचनजंगा, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना भारत की सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। कौन सा, तो भारत की सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम, काराकोरम में स्थित ग्लेशियर की यदि बात किया जाए तो सियाचिन नंबर 1 पे आता है। इसके बाद बल्टोरो आता है, बाल्टोरो आता है, इसके बाद साल्टोरो आता है, हुंजा आता है, इसके बाद जो है ना वैकी आता है और हिस्पर आता है। ये टोटल 6 ग्लेशियर है जो कि कहाँ अवस्थित है, तो काराकोरम में अवस्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो ये जो है ना अंटार्कटिका है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे। उत्तर का जो है ना पर्वतीय भाग नॉर्थ माउंटेन रेंज, उत्तर की पर्वतीय भाग जिसे हम नॉर्थ माउंटेन रेंज कहेंगे। और यह 3 भागों में बांटा गया, इसे जो है ना 3 भागों में बांटा गया। एक हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय और तीसरा हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी जो है ना 3 भागों में बांट दिया गया है। एक हो जाएगा काराकोरम की श्रेणी, लद्दाख की श्रेणी और जास्कर की श्रेणी। इसी प्रकार से हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा ग्रेट हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा जो है शिवालिक हो जाएगा। और पूर्वांचल जो है ये नॉर्थ ईस्ट हिमालय है। नॉर्थ ईस्ट हिमालय यदि कहा जाए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम इसमें अवस्थित है। ठीक है, तो आज यहीं तक। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दूसरे स्टूडेंट तक भी जो है ना शेयर करें। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं।